बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब कहानी सुनने को मिली थी। इस गांव के लोग कहानियां सुनाते थे कि उनके पास एक गहरी, घनी और अंधेरी घाटी है जिसे कोई भी पार नहीं कर पाता। एक भी व्यक्ति जो इस घाटी से गुजरने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं आता था। कहते थे, घाटी में बौने लोग रहते हैं जो आकार में छोटे होते हुए भी अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। उनका एक अपना अजीब और भयावह संसार था जो किसी से छुपा हुआ था। और यही कहानी शुरू होती है। एक दिन गांव में एक युवक नामक रणवीर आया जो साहसिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। उसने सुना था इस घाटी के बारे में और यह जानने के लिए कि क्या सचमुच वहां कुछ डरावना है, वह अपनी जान को जोखिम में डालकर घाटी की ओर चल पड़ा। रणवीर को बहुत अच्छे से यह ज्ञात था कि गांव के लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास था कि जो भी इस घाटी के भीतर जाता, वह किसी न किसी अजीब तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन रणवीर ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए घाटी के गहरे जंगल में प्रवेश किया। रणवीर जैसे ही घाटी के अंदर दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब था। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी अज्ञात भय का शिकार हो। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। वह कुछ कदम और बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर एक छोटे से गड्ढे में फंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके चारों ओर हल्की सी चीखें सुनाई दी, जैसे कोई उसके आसपास हो। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब छोटे बौने दिखाई देने लगे। बौने लोग और उनका संसार। रणवीर ने देखा कि ये बौने आकार में छोटे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उनका शरीर पतला और कटा फटा हुआ था और वे धीरे धीरे रणवीर के चारों ओर मंडराने लगे। इन बौनों की त्वचा पर विचित्र निशान थे, जैसे किसी अजीब किस्म की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनकी शक्ल इंसान जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। उनकी आंखों में बस शून्यता थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक बौना धीरे से बोला। रणवीर ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि यहाँ क्या है। मैंने सुना था कि लोग यहाँ खो जाते हैं। बौने हंसी में बदल गए। तुम भी खो जाओगे। यह हमारा घर है, हमारा दुनिया। यहाँ तुम्हारी तरह इंसान नहीं आते। तुम गलत जगह आ गए हो और अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। रणवीर ने जैसे तैसे अपनी स्थिति को समझा, लेकिन फिर भी उसने डर को नजरअंदाज करते हुए उनसे सवाल किया, यह दुनिया किसकी है? एक बौना आगे बढ़ते हुए बोला, हम वह बौने नहीं हैं जो तुम सोचते हो। हम कभी इंसान थे, लेकिन एक बहुत पुरानी काली घटना के कारण हम बौने बन गए। सैकड़ों साल पहले एक जादूगर ने इस घाटी में हमें एक दंडित करने का फैसला किया था। हम उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हमारे साथ एक खौफनाक जादू खेल गया। उस जादू ने हमें अपनी असलियत से दूर कर दिया और हम बौने बन गए। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं, न मर सकते हैं, न जी सकते हैं। तो तुम हमें क्यों मारते हो? रणवीर ने पूछा। हम नहीं मारते, हम तुम्हें यहाँ लाते हैं। तुम हमारी तकलीफ समझ पाओ, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग हमारी मदद करने की बजाय हमें और गहरे अंधेरे में धकेलते जाते हैं, बौने ने सर्द आवाज में कहा। रणवीर को लगा कि वह कुछ बहुत बड़ा और खौफनाक चीज जानने वाला है। उसे समझ में आने लगा कि यह बौने किसी तरह की आत्माओं या जीवों के जैसे हैं, जो किसी शाप के कारण इस अंधेरे दुनिया में फंसे हुए हैं। वह समझ नहीं पाया कि इनका शाप कैसे तोड़ा जा सकता था, लेकिन तभी बौनों ने उसकी आंखों के सामने एक बेहद अजीब खेल शुरू किया।
कभी कभी बौने लापता हो जाते और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाते। उनकी हंसी ने रणवीर के दिल को बुरी तरह से दबोच लिया था। उसके पास केवल एक ही रास्ता था, वह डर को अपने भीतर समेटे और यथासंभव जादू के असर से बचने की कोशिश करे। रणवीर को कुछ ही देर में यह महसूस हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस डरावनी दुनिया में फंसा रह जाएगा। बौने उसे हर दिशा से घेर चुके थे और उसकी मौत का समय नजदीक था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम शाप तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यह घाटी छोड़नी होगी और कभी भी किसी को इसके बारे में बताना नहीं होगा। यह आवाज उसी बौने की थी जो पहले बोल चुका था। रणवीर ने उस आवाज को सुना और फिर उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर घाटी से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिरते गिरते फिर से होश में आया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से बौने दुनिया के शाप में बंध चुकी थी। कहा जाता है कि रणवीर की आत्मा अब भी उसी घाटी में है जहां उसे बौने अपनी तरह से हर दिन परखते हैं। उसकी आत्मा ने कभी चैन नहीं पाया और हर साल उस घाटी के भीतर जाने वाले किसी नए व्यक्ति को अपनी मौत का शिकार बना देती है। इस तरह यह घाटी अब भी एक खौफनाक रहस्य बन चुकी है और बौने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जिंदगी के अंधेरे में खो जाते हैं। भूतिया बौने दुनिया एक डरावनी कहानी है जो यह दर्शाती है कि शाप और अंधेरे में खो जाने के बाद कभी भी अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पाना मुमकिन नहीं होता। ये बौने कभी मुक्त नहीं हो सकते और उनके साथ जुड़ने वाले लोग भी हमेशा के लिए उसी खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं।